साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। साथियों अगर पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को बहुत प्यार दीजिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको एक हिंदी साहित्य का ऑथेंटिक पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। साथियों आज हम बात करेंगे, सबसे मेन बात है रास साहित्य। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? रास साहित्य की, जिसको हम लोग जैन साहित्य भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी रासो साहित्य की। आपको पता होगा कि आदिकाल में 4 श्रेणियों में हमने इसको बांटा था, सबको याद है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रासो साहित्य पढ़ा। रासो साहित्य के जो मुख्य मुख्य ग्रंथ थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रास साहित्य, जिसको हम लोग जैन साहित्य के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन से रचनाएं इसमें आती है, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पूरी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और एक साथ में पूरी रचनाओं को भी आपको एक साथ यहाँ पर लिखवा दूंगा। साथियों आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो जरूर जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग जो है नोट्स बना रहे हैं और आपकी क्लास को हम लोग देखते हैं। साथियों जितने भी स्टूडेंट देखते हैं प्लीज़ एक बार रिप्लाई जरूर करें कि सर हम आपकी क्लास को देखते हैं और हम लोग नोट्स बना रहे हैं। आप कंटिन्यू क्लास डालते रहिए, ठीक है। साथियों देखते हैं रास साहित्य में सबसे मेन बात है, यह काव्य जैन कवियों के द्वारा रचे गए। यह मुख्य बात है कि जो रास साहित्य है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा रचे गए काव्य हैं? जैन कवियों के द्वारा रचे गए ही काव्य या रचनाएं मानी जाती है। इन कवियों की रचनाएं, ये जो जैन कवि रहे हैं, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। कितनी शैलियों में मिलती है? आचार, रास, फागु और चरित। इन 4 शैलियों के अलावा और भी शैलियां हैं, इनमें ये रचनाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य शैलियां यही हैं जिनमें ये काव्य या ये रचनाएं रची गई हैं। जो रास साहित्य की रचनाएं रही हैं, जैन साहित्य की रचनाएं रही है, उनमें सबसे मुख्य, अब प्रमुख रचनाओं में हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले जो मुख्य रचना है, जिसके लिए मतलब ये मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे पहले है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना है साथियों? भरतेश्वर बाहुबली रास इसकी रचना है। और भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का जो लेखक है वो है शालिभद्र सूरि। उस लेखक का नाम क्या है? शालिभद्र सूरि। उस लेखक का नाम क्या है? शालिभद्र सूरि। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को लिखने वाले लेखक कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास रचना को लिखने वाले लेखक शालिभद्र सूरि हैं। याद हो जाएगा, भरतेश्वर भद्र, भरतेश्वर भद्र। इस तरह से आप लोग इस रचना को याद कर सकते हो। देखो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट यानी कि आसान क्वेश्चनों में आते हैं ये क्वेश्चन। भरतेश्वर बाहुबली रचना के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? शालिभद्र सूरि हैं। ये आसान क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जो मुनि जिन विजय हुए हैं साथियों, जो बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, इनके द्वारा, देखो मुनि जिन विजय जो है जैन साहित्य में ही रचना करने वाले लोग थे और ये जैन साहित्य के ही कवि लेखक रहे हैं। तो इनके द्वारा जो है इस ग्रंथ को जैन साहित्य परंपरा का, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसके द्वारा? मुनि जिन विजय के द्वारा। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी शालिभद्र सूरि को, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो है शालिभद्र सूरि को क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और ये चीजें आती है। मैं साथियों यहाँ पर आप लोगों को एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, कोई कचरा यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप नोट्स तैयार कीजिए, अच्छे नोट्स आपके बनेंगे और मुझे लगता है इससे बाहर 1% भी नहीं जाएगा। अगर कोई पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, चाहे कॉलेज व्याख्याता क्यों ना हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये मैं आप लोगों से गारंटी देता हूँ। इसके बाद में बात करेंगे,
ये रास परंपरा यानी कि जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। क्या माना जाता है? ये जो रचना है ये जैन साहित्य की यानी कि रास साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? आप देख रहे होंगे यहाँ पर भरतेश्वर बाहुबली जो रास रचना है वो जैन साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। और शालिभद्र सूरी के द्वारा जो है ये भरतेश्वर शालिभद्र सूरी जो है डॉक्टर गणपति चंद्र के द्वारा पहला कवि भी माना गया है। हिंदी साहित्य का पहला कवि भी इन्होंने माना है। किसने किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। लेकिन जैन साहित्य की यानी कि जो राज साहित्य है उसकी पहली रचना भी किसको माना गया है? भरतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है। तो साथियों ये भी आपको याद हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, कर रहे होंगे काम अपना। देखिए आगे, ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो एक खंड काव्य है। कौन सा काव्य है? एक खंड काव्य में इसको लिखा गया है। अलग अलग भागों में अलग अलग टुकड़े करके इसको यहाँ पर लिखा गया है। फिर आगे बात करते हैं, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। जो भरतेश्वर बाहुबली जो रास रचना है उसमें भरतेश्वर और बाहुबली इन दोनों का ही क्या किया गया है? एक चरित्र वर्णन किया गया है। ये अभी आप लोगों को याद रखना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना में किन दो राजाओं का चरित्र वर्णन किया गया है? वो थे, एक तो भरतेश्वर हो जाएंगे और एक बाहुबली हो जाएंगे। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, इस तरह से इस रचना का नाम बन गया था, जो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना और जैन साहित्य और रास साहित्य की पहली रचना जो है भरतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है। ये याद हो जाएगा। आगे, अब चरित्र वर्णन हो गया। इसमें तीन रासों यानी तीन रसों का इसमें वर्णन है। वीर रस है, श्रृंगार रस है और शांत रस है। तीनों के तीनों ये बहुत ही मुख्य रस हैं, वीर, श्रृंगार और शांत। जहाँ वीर है, श्रृंगार है, शांत है, वहां तो फिर कुछ भी दिक्कत ही नहीं। आगे है अन्य रचनाएं। किसकी अन्य रचनाएं हैं? शालिभद्र सूरी की जो अन्य रचनाएं और भी हैं। देखो, भरतेश्वर बाहुबली जो रास रचना है वो तो मुख्य है ही सही, लेकिन उनके द्वारा और भी अन्य रचनाएं लिखी गई। उनमें आती है बुद्धि रास। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुद्धि रास रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के साथ साथ ये भी शालिभद्र सूरी के द्वारा ही लिखी गई रचना थी। आगे है पंच पांडव और आगे है चरित्र रास। ये तीनों रचनाएं भी जो है भरतेश्वर बाहुबली रास रचना के साथ साथ ये तीनों रचनाएं भी शालिभद्र सूरी की मुख्य रचनाओं में गिनी जाती है साथियों। तो साथियों, आप जो है ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल से अच्छे से सब कुछ लिख लिया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। साथियों, अब अगली रचना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं।